प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसामिका। बीजीय व्यंजक हम किसको कहते हैं, तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि क्या है। यह बीजीय व्यंजक हम कहते हैं अलजेब्रा को, ठीक है। अलजेब्रा को हम बीजीय कहते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक या बीजगणित हम उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, इसके जो भी रूल होते हैं, इसका जो भी प्रोसेस होते हैं, वह सारे के सारे हम आपको बताने वाले हैं। बीच में वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कैसा लगता है फिर अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को हल करके। बीजीय व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी को पहचाने। यह जो व्यंजक है इसमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को पहचानना है। सबसे पहले इसमें एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी को पहचानना है। तो इसका क्या है कि यानी कि एक पदी अब होता क्या है, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, ठीक है, और त्रिपदी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो यानी कि एक पदी उसको बोलते हैं जिसमें एक पद हो, ठीक है, जिसमें एक पद हो। द्विपदी उसको बोलते हैं जिसमें क्या पद हो, 2 पद हो। त्रिपदी उसको बोलते हैं जिसमें 3 पद हो, ठीक है, 3 पद हो, ठीक है, उसको हम त्रिपदी बोलते हैं। अब इसमें से 1 2 3 4 यानी कि 4 को दिया हुआ है। इस चारों में हमको बता देना है कि इसमें कौन सा एक पदी है, कौन सा 2 पदी है, कौन सा त्रिपदी है, कौन सा 4 पदी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले अब पद मेरा कौन कौन सा होता है। अब इसमें लिखा हुआ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यह 7 पदी है? नहीं, यह ऐसा नहीं है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इतना सारे एक जगह जितने भी गुना में लिखे हुए रहते हैं वह सभी को हम एक पदी मानते हैं। फिर उसके बाद जोड़ घटाव का चिन्ह जब आ जाता है तो हम उसको दूसरा पद के रूप में गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पर सभी एक जगह गुना में लिखे हुए हैं तो इसको हम क्या मानेंगे कि एक पदी है, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक जगह गुना में लिखे हुए हैं तो इसको हम मानेंगे एक पद। तो एक पद और एक पद मिल करके कितने पद हो गए, यानी कि 2 पदी। तो इसको हम आसानी से बोल देंगे कि यह कौन सा पदी है, द्विपदी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा बारी आ गया, तो यहाँ पे भी मेरा प्लस है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। यानी कि इसमें क्या पद दिख रहा है, इसमें एक पद, 2 पद, 1 पद, 3 पद। यानी कि जब प्लस माइनस हमको दिख जाए इसका मतलब समझ लेंगे कि अब हम अगले पद की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1 पद, 2 पद, अब 3 पद। इसमें क्या पद हो गया, 3 पद हो गया। अब इसमें क्या है, एगो ए है और एक फिर क्या है 2a स्क्वायर है। एक ए है और एगो 2a स्क्वायर है। तो इसमें क्या पद है, तो 1 और 1 2 पद मिल करके इसको हम बोल सकते हैं द्विपदी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप हमें दीजिए कि 1 का 4 नंबर का आंसर यह होगा, ठीक है। इसको हम कौन से पदी बोलेंगे यह आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि 18 - 3p - 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 4pq, ठीक है, के निम्नलिखित का उत्तर दे। आपको एक बात और जानना जरूरी होता है कि यह हमारा जो बीजीय व्यंजक एवं सर्वसामिका है तो वह कौन सा क्लास का चैप्टर है, तो वह क्लास 8 का सुगम गणित का यह चैप्टर आपको हम बताने जा रहे हैं, यानी कि 7A। आपको केवल सुगम गणित में ही नहीं, यानी कि आपको भारती भवन के भी बुक में मिले, सॉरी यानी कि क्लास 8 का जो है सरकारी बुक है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 7A चैप्टर में, ठीक है। 7A चैप्टर में आपको उस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। 18 - 3p - 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 4pq के निम्नलिखित का उत्तर दें। यानी कि को निम्नलिखित का उत्तर दें। निम्नलिखित का मतलब जो यह नीचे लिखा हुआ है यह सभी का इसमें से खोज करके उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, व्यंजक में पदों की संख्या कितना है। तो व्यंजक में पदों की संख्या कितना है, तो इसको हमको बताना है कि व्यंजक में पदों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसमें पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो व्यंजक में कुल पदों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्यंजक में पदों की संख्या कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 7, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, 5वां पद क्या है। इसमें अब हमसे पूछा है कि 5वां पद क्या है, तो 5वां पद को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है, 2pq स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे 2pq स्क्वायर, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो 7वें पद का सांख्यिक गुणांक क्या है। यानी कि 7वें पद में जो संख्या गुना हो रहा है, मतलब 1 2 3 या 4 में से कोई भी संख्या जो गुना हो रहा है वह कौन सा संख्या है 7वें पद में। 1 2 3 4 5 6 7वां पद यह है, तो इसमें संख्या कितना गुना हो रहा है, 4। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करने के लिए कहा है तो इसको हम पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है।
अब क्या है, अब चौथा का है कि हमको अचर पद क्या है, तो इसमें अचर पद हम उसको बोलते हैं जिसमें ABCD का कोई भी अंक का हमको उसमें यानी कि राई दोहाई नहीं रहता है, यानी कि हमको कोई भी ABCD का अंक नहीं दिखता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अचर पद 18 दिख रहा है जिसमें ABCD का अंक नहीं दिख रहा है, और देखिए इसमें भी ABCD का P अंक है, इसमें Q है, इसमें PQ है, इसमें PQ स्क्वायर है प्लस इसमें P स्क्वायर Q है, इसमें PQ है। तो केवल कौन सा अंक है जो अचर पद है, 18 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18। ठीक है। अब क्या है, पांचवें पद का घातांक क्या है, घातांक का मतलब जिसके पावर में कितना है, पांचवें पद जो है उसका पावर में कितना है, तो यहाँ पे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो पांचवें पद का घातांक कितना है, 2 है, सबसे ज्यादा पावर वाले को ही लिखते हैं। तो पांचवें पद का मेरा घातांक कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है। अब क्या है, अब जो है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घातों के क्रम को लिखे। घातों के क्रम को लिखे का मतलब क्या हमारा हुआ कि घात में सबसे छोटा घात को सबसे पहले, सबसे बड़ा घात को सबसे अंत में, यानी कि छोटे से लेकर के धीरे धीरे पायदान पे पहुंचना है, जैसे सीढ़ी की तरह, सबसे पहले निचले सीढ़ी, उसके बाद उसके अगले सीढ़ी, उसके बाद उसके अगले सीढ़ी, इस प्रकार से हमको चलना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो सबसे बड़ा पावर वाला है, यानी कि जो सबसे बड़ा घात है ना, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ZQ सबसे बड़ा घात इसमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ इसमें तो एक भी घात नहीं है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इसमें 3 घात है। ठीक है। घात में हम देखेंगे, केवल इसमें घात को हम देखेंगे, तो जो सबसे बड़ा घात है वह ZQ, प्लस में ZQ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ZQ। प्लस में भी लिख सकते हैं, चाहे इसके आगे प्लस नहीं देंगे फिर भी हमारा क्या का नाम रहेगा, प्लस ही है। ठीक है। यानी कि ZQ हो गया। उसके बाद कौन सा घात में हम देखेंगे, यहाँ पर क्यूब वाला घात हो गया, यानी कि 3 वाला घात जब हो गया तो उसके बाद हम 2 घात वाले में चलेंगे, यानी कि 2 घात में क्या है, -7z स्क्वायर। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 7z स्क्वायर। अब उसके बाद जब 2 घात का हो गया तो 1 घात वाला में चलेंगे, यानी कि केवल जिसमें केवल z दिख रहा है उसमें हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए +5z दिख रहा है, तो यहाँ पे +5z लिख दिए। अब क्या है, फिर उसके बाद क्या है, +2 है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2। ठीक है। इस प्रकार से हम लिख दिए, यानी कि सबसे बड़ा घात को सबसे पहले, सबसे छोटे घात को सबसे अंत में। ठीक है। अब इस प्रकार से आपको 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 का दूसरा है जो, उसका आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर द्वारा सूचित कीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहा है कि यदि a का मान 1, a बराबर 1 का मतलब a का मान 1, b बराबर 2 का मतलब b का मान 2, और c बराबर 3 का मतलब c का मान 3। ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, माने इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए इसको बोला है। ठीक है। लोगों इसमें मार्कर डालो, तो इंक डालो। ठीक है। अब देखिए, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3। ठीक है। a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 है, तो इसमें तीनों का मान हमको इसमें डाल देना है। ठीक है। जिसमें a का मान कहेगा उसमें a का मान डाल देंगे, जिसमें b का मान कहेगा उसमें b का मान डाल देंगे, c का मान कहेगा उसमें हम c का मान डालेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें c का बात नहीं किया है, केवल a और b का बात किया है, अगले क्वेश्चन में c का बात किया हुआ था। ठीक है। जिसको हमने यानी कि नहीं लिखा है, वो आप यदि क्लास 8 का सुगम गणित बनाइएगा तो यह 7A का चैप्टर दिख रहा है, 7A चैप्टर, इसमें आपको A to Z क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर तक का है टॉपिक। ठीक है। 6 नंबर टॉपिक में जो भी क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन को बारे में इसमें दिया हुआ है। हो गया, ला 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 अति क्या है। हाँ, अब क्या है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3। ठीक है। a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 बैठा देना है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का यह फॉर्मूला भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है। यह फॉर्मूला है, लेकिन हमको इसमें कहा है कि मान डालने के लिए, तो a का मान 1 हम जहाँ a हमको दिखेगा वहाँ पे 1 डालेंगे, जहाँ b दिखेगा वहाँ पे 2 डालेंगे, जहाँ c दिखेगा वहाँ पे 3 डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम बनाते हैं। a स्क्वायर का है ना, तो a स्क्वायर कहने का मतलब a का मान कितना 1 कहा है, तो इसमें a का मान 1 का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर का है कि a का मान 1 कहा है और यहाँ पे हमको a स्क्वायर का है क्वेश्चन में। ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया। अब माइनस में क्या है, 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना 1, तो a का मान हम 1 गुना कर दिए, फिर गुना b का मान कितना 2, तो b के जगह पे हम यहाँ पे 2 लिख दिए। 2 हो गया तो 2 का 2 हो गया, a का मान 1 हो गया, गुना b का मान 2 हो गया, क्योंकि इंटू में है तो इंटू का मतलब ही होता है गुना। ठीक है। तो 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। b स्क्वायर कहने का मतलब किसका है, यानी कि b का 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लिख दिए।
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक का स्क्वायर यानी कि एक को जब एक में गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है खुद में 2 बार गुना करना, तो एक में एक का गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 एकम 4, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2 में जब 2 का गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या है ना कि हम बोर्ड मास रूल के तहत, तो बोर्ड मास अभी नहीं हमारा चैप्टर आया है, बोर्ड मास भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल की तरह हम क्या सबसे पहले करेंगे, जिसके आगे प्लस का चिन्ह है उसका काम करेंगे, तो इसके एक के आगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, तो एक और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो 1 और 4 यह दोनों प्लस और प्लस है इसीलिए दोनों जुट जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, में से घट रहा है कितना, माइनस कितना हो रहा है 4, 5 में से 4 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड का क्वेश्चन का इसका आंसर आप हमें बना करके कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया चाहे नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है आपसे, अगर किसी भी प्रकार के बनाने में तकलीफ हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि सर यानी कि जो 4 का दूसरा क्वेश्चन है उसको फिर से आप डिफाइन कीजिए, आप बताइए, ठीक है, तो हम उसको भी आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें 6 टॉपिक तक है, तो 6 टॉपिक तक हम लिख दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा अंत तक के टॉपिक को हम बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि योगफल निकाले। योगफल के मतलब आप समझते हैं क्या बीजीय व्यंजक में, तो योगफल का मतलब होता है क्या चीज़, योगफल का मतलब होता है जोड़ दे, यानी कि जोड़ दे का मतलब क्या हो गया, इसको अलजेब्रा का जोड़ हम बना देंगे। तो अलजेब्रा का जोड़ हम कैसे बनाएंगे, इसको लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सजाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सजाएंगे उसको देख लीजिए। क्या कहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सजाएंगे, 8x² है प्लस 7x है प्लस 4, ठीक है, प्लस कितना है 4 है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कॉमा दे दिया है, कॉमा का मतलब जो हो गया यह एक पार्ट हो गया, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लस दे दिया। अब क्या है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, यानी कि -4x² है प्लस 7x है -5 है, इस सेकेंड वाले को हम लिख दिए। फिर क्या है, कहा है कि और x² माइनस x माइनस 1, अब इसको लिखने के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़, प्लस दे करके x² माइनस x माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है कि इसको सबसे पहले कोष्ठ को हम तोड़ देंगे, कैसे कि 8x² है, 8x² लिखेंगे प्लस 7x प्लस 4। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, अब यहाँ पर प्लस माइनस की खेल में चलेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस का सबसे पहले यानी कि प्लस माइनस के हेडिंग को समझ लीजिए कि प्लस माइनस होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस गुना प्लस जो होता है क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि इंटू का मतलब होता है, कॉमा का मतलब हो जाता है, यानी कि छोटी कोष्ठ का मतलब होता है इस प्लस को और इस बाद वाले इसमें चिन्ह को केवल गुना होगा, इस प्लस से इस सभी चिन्ह को इसके अंदर में कोष्ठ के अंदर में जितने भी चिन्ह दिख रहा है हमारा उस सभी को इस प्लस से गुना होगा। तो इसमें क्या होता है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाता है माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर क्या हो जाता है माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर क्या हो जाता है प्लस होता है। यह चार गो चिन्ह का गुना होता है, ठीक है, ये 4 गो चिन्ह का गुना का नियम होता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बीजगणित अलजेब्रा का गुना भी बनाने में आपको चिन्ह में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो यानी कि फिर प्लस में माइनस का मेरा गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे 4x², ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस का गुना होगा प्लस हो जाएगा, 7x है तो मेरा 7x लिखा जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5, फिर प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 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 रहेगा x², फिर प्लस माइनस माइनस x, फिर प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है हमको बीजगणित का जोड़ करना है, यानी कि अलजेब्रा का जोड़ करना है। तो अलजेब्रा के जोड़ में हमको यह देखना पड़ता है कि जात बाई जात को मिला देना है, कि यानी कि किसी दूसरे जाति में नहीं मिलाना है, जात बाई जात का मिला देना है। जैसे हमारे यहाँ शादी का प्रथा चलता है, शादी में क्या होता है कि जात बाई जात लड़का रहता है, जात बाई लड़की रहता है, तो वो दोनों को शादी करा दिया जाता है। ऐसे नहीं करा दिया जाता है, दोनों का गार्जियन का, पेरेंट्स का और उस दोनों सभी का मर्जी के अनुसार ही उसका शादी कराया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि जात बाई जात को हम यहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। कैसे कि इसका अब जात इसमें अब कैसे, आप सोचिए, अगर सोचते होइएगा कि इसमें जात हम कैसे निर्धारित करेंगे कि भाई ये ग्वार जाति का है, ये राजपूत जाति का है, ये ब्राह्मण जाति का है, ठीक है, या यादव जाति का है। यादव और ग्वार एक ही होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए
और उसके बाद जो है यह क्या है, ये दूसरे सभी जाति में हम कैसे इसको हम निर्धारित करेंगे, तो इसमें इसको हम वैसे निर्धारित नहीं करेंगे। इसका जाति जो होता है कि एक्स स्क्वायर वाले जाति एक जाति का हो जाता है, एक्स वाले एक जाति का हो जाता है, और यहाँ पर जो यह दिख रहा है यह अचर पद जो है यह एक जाति का हो जाता है। ठीक है, यह सब जो है अचर पद एक जाति का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या में हम क्या करेंगे, जात बाई जात को हम मिलाएंगे। तो इसका जात क्या होता है कि आखिरकार बीजीय व्यंजक का भी जात होता है। तो हाँ, इसका जात होता है। क्या क्या जात होता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले जाति के साथ ही करेंगे। अगर यहाँ पे केवल एक्स है तो अगर इसका जोड़ घटाव करेंगे तो केवल एक्स वाले जाति के साथ ही करेंगे। और यहाँ पर केवल 4 है, यानी कि अचर पद है। अचर का मतलब जो ABCD का इसमें कोई भी अक्षर का योगदान नहीं है, तो इसको अगर कहीं पे जोड़ घटाव करना पड़ेगा तो इसको केवल जाति का करेंगे। अब एक बात और देखिएगा कि बीजगणित का जो जोड़ होता है, यानी कि अलजेब्रा का जोड़ होता है, उसमें यदि योगफल कहे तो उसमें घटाव भी होता है। तो कहाँ पे घटाव होता है, कहाँ पे जोड़ होता है, उसको अभी हम 1 सेकेंड में हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 8x स्क्वायर है, इसके जाति का लोगों को अब हम खोजेंगे कि चल भाई जहां जहां तू मिलेगा तो अब पकड़ के हम एक ठाई शादी करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको जाति को जहां जहां मिलेगा उसको हम एक जगह कर देंगे। ठीक है, और उसको उसके अंदर में से उसको जोड़ घटाव कर देंगे। ठीक है, क्या है, 8x स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, प्लस में 8x स्क्वायर है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर यहाँ देखिए माइनस में 4x स्क्वायर। तो क्या होता है, प्लस वाला में से क्या हो जाएगा, माइनस वाला हमेशा घटेगा। ठीक है, जरूर यानी कि अलजेब्रा का जोड़ बना रहे हैं। ठीक है, योगफल का मतलब होता है जोड़ बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खाली हम जोड़ेंगे। अगर प्लस वाला कहीं पे है, अगर कहीं पे माइनस वाला है, तो प्लस वाला में से क्या करेंगे, माइनस वाले को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 8 में से 4 जब घट जाएगा, यानी कि जब प्लस वाला में से माइनस वाला यानी कि 4 घट जाएगा, तो क्या मेरे पास बचेगा, 4x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 में से जब 4 घटेगा तो 8 में से 4 घटेगा, 8 अंक आपके पास है। ठीक है, और इसमें से जब 4 घट जाता है, ठीक है, तो कितना बच जाता है, 4 अंक ही मेरा बच जाता है। ये बच्चा को समझाने वाला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यानी कि 4x स्क्वायर आ गया। और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे कि x स्क्वायर वाला और कहीं पे है तो इसके साथ इसको मिलाव कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में x स्क्वायर एक जगह और है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर था और यहाँ पे एक x स्क्वायर और है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 5x स्क्वायर। अब क्या हम चलेंगे केवल x वाले में, तो यहाँ पे देखिए प्लस 7x है। ठीक है, प्लस 7x है, और यहाँ पे 7x हम यहाँ से लेकर के और आगे की ओर बढ़ते हैं, 7x और यहाँ पे 7x है। 7x और 7x कितना हो जाएगा, 14x। और यहाँ पे देखिए x वाला और अगर आगे है तो उसके साथ भी हम जोड़ घटाव कर देंगे, तो 7x 14x, और यहाँ पर एक x घट रहा है, यानी कि माइनस में केवल x का मतलब होता है 1x। ठीक है, तो 7 और 7 14 में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस प्लस में 13x बचेगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। प्लस वाला 14 है, उसमें से माइनस वाला केवल 1 घट रहा है, तो 14 में से गया तो प्लस में 13x होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्लस 4 है, 4 में से कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। 4 में से कितना घट रहा है, तो 4 में से यहाँ पर आप 5 घटा करके देखिए तो आपको क्या बचेगा कि -1 हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि माइनस में 1 मेरा आया, 4 में से जब 5 घट जाएगा तो माइनस में 1 आया, और यहाँ पर -1 और है, यानी कि -1 और है। तो -1 और -1 हम आपको साधारण भाषा में इसको हम समझाते हैं कि 1 रुपया कर्जा, माइनस का मतलब आप समझिए कि आपके पास कर्जा है, 1 रुपया कर्जा और 1 रुपया और कर्जा हो गया। तो 1 रुपया कर्जा और 1 रुपया कर्जा, यह दोनों को हम जोड़ करके बोलेंगे कि 2 रुपया कर्जा है, यानी कि 2 रुपया माइनस में हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइनस में। ठीक है, यह यानी कि अलजेब्रा का जोड़ बन गया, योगफल बन गया, अलजेब्रा का जोड़ बीजगणित का जोड़ बन गया। ठीक है, बीजीय व्यंजक का जोड़ बन गया। ठीक है, अब आ जाता है घटाइए। घटाइए का मतलब घटाव हो गया। ठीक है, इसमें से एक को हम बनाएंगे और एक को आपको बना करके हमको कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4। ठीक है, में से का है, में से का मतलब होता है कि घटाव, में से का मतलब क्या हो जाता है, घटाव। तो यहाँ पे देखिए 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सजाते हैं, माइनस 8a प्लस 4 में से घटाना है कितना, यानी कि घटाने का घटाव का चिन्ह हम दे देंगे। अब घटाना कितना है, -2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7।
ठीक है। अब इसको घटाव में भी सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको जो इस वाले मेरा यहाँ पे जो ब्रैकेट के बीच में जो दिख रहा है ना माइनस, इस माइनस को इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसको तो हम सिंपली वे में उतार देंगे, +4। अब क्या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2a² है तो 2a², माइनस माइनस कितना +3a है तो यहाँ पर 3a, फिर माइनस माइनस कितना प्लस, तो 7 है तो यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। यह अब हो गया। अब जैसे सेम टू सेम जैसा प्रोसेस हम अलजेब्रा का जोड़ में किया वैसा ही अलजेब्रा का घटाव में, केवल एक ही है कि यहाँ पर माइनस दे करके इसके साथ यानी कि माइनस के साथ इसमें हम गुना करते हैं, और अलजेब्रा के जोड़ में केवल प्लस के साथ गुना करते हैं, ठीक है। इतना ही अंतर है अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में। इसको देखिए कि हम कैसे अब बनाएंगे, तो इसमें भी जो a² का जाति का है ना, उसको a² के जाति के साथ ही जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a² है, 6a² है, 6a² और यहाँ पर देखिए प्लस में 2a², 6a² और 2a², 6 और 2 8a², ठीक है। यह हो गया। अब क्या है, -8a और प्लस में 3a, देखिए माइनस में 8a और प्लस 3a। माइनस का मतलब होता है कि यह घटेगा और प्लस का मतलब यह जुटेगा, तो यानी कि प्लस वाला में से हमेशा माइनस वाला घट जाता है, हमेशा प्लस वाला में से माइनस वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 प्लस में है, इसीलिए जब 3 में से 8 तो क्या हो जाएगा, 3 छोटा हो गया 8 बड़ा हो गया, यह तो नहीं घटेगा। तो क्या होगा, यह उल्टा घटेगा कि 8 में से 3 घटेगा, यानी कि माइनस वाला में से प्लस वाला घटेगा। तो यहाँ पर हम अगतिये हम क्या दे देंगे, माइनस। जब भी हमारा माइनस वाला में से जब प्लस वाला घटे ना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट जहाँ पे हम लिखते रहेंगे वहाँ पे हम माइनस दे देंगे, तब यहाँ पे घटा देंगे कि 8 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 5a बच जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे +4 और +7, तो +4 और +7 मिल करके कितना हो जाएगा, +11, ठीक है। +4 और +7 मिलकर के कितना हो गया, 11। और इस प्रकार आपको घटाव भी कंप्लीट हो गया। घटाव का यानी कि 6 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहाँ पे बताइए हमको भी, ताकि अच्छा लगता है कि आपको माने हमारे द्वारा बनाए हुआ वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमें भी खुशी होता है, ठीक है, कि हमारे द्वारा बनाए हुआ वीडियो से चलो किसी को तो अच्छा हुआ ना, ठीक है। और यह सब ऐसे तो जनरली लोगों को मिल ही जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज गाँव से यानी शहर से जो दूर बच्चे जो मिल जाते हैं, ठीक है, उन सभी को यह सुविधा व्यवस्था कभी कभी ठीक से नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आपको वही सुविधा हम देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको यह वीडियो अच्छा लग जाता होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप हमके बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।